जानिब से तुलू होना है। आज की वीडियो में हम इस निशानी पर गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हाल ही में किस तरह साइंसदानों ने इस हदीस की सच्चाई को मान लिया है। नाज़रीन ग्रामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो। फिर इसके बाद जब वो तलू होगा तो लोग उसे देखते ही ईमान ले आएंगे, मगर ये ऐसा मरहला होगा जब किसी नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सूरज के मगरिब से तलू होने की क्या कैफियत होती है। इससे मुतल्लिक सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि ये सूरज गरूब होने के बाद कहाँ मुंतकिल होता है। सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुस्तकर पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है, बस वो उसी हालत पर रहता है यहाँ तक कि उसे हुक्म होता है कि उठ और लौट जा जहां से तू आया था। चुनांचे वो सर उठाए लौटता है और फिर अपने मतले से तलू होता है। फिर वो चल निकलता है और गर्दिश करते करते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है। फिर उसे हुक्म होता है उठ और अपने मतले से तलू हो, चुनांचे वो हुक्म की तामील करते हुए तलू होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि सूरज अपने मतले से कब तलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तलू होने से पहले ना तो वो ईमान लाया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। दोस्तों, इसी तरह दूसरी रिवायत भी है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जिनके ज़हूर के बाद किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना नफ़ा बख्श साबित ना होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। वो तीन चीजें ये हैं: सूरज का मगरिब से तलू होना, दजाल का ज़ाहिर होना और जमीन से जानवर का निकलना। इसके अलावा एक और हदीस में कुछ यूं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। उनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबराकर मस्जिद की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है और जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। दोस्तों, सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि मगरिब से आफताब का तलू होना इरशाद रब्बानी में भी बतौर अलामत क़यामत बताया गया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जिस दिन तेरे रब की निशानियां आ पड़ेंगी उस वक्त किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि वो पहले ना तो ईमान रखता था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया। इसी तरह जो शख्स इस अलामत के ज़हूर से पहले फौत हो जाए तो उसके लिए भी एक वक्त मुअज्जल है जिसके बाद उसका ईमान और उसकी तौबा कबूल ना होगी। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसकी रूह हलक में ना आ जाए, यानी हिचकी ना बन जाए। नाज़रीन ग्रामी, अहादीस नबवी और कुरानी आयात से तो ये साबित हो गया कि क़यामत के करीब सूरज मगरिब से तलू होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कैसे होगा और साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोहरात के बहुत तवील होने और सूरज के मगरिब से निकलने की बात साइंसी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। साइंस के मुताबिक अगर जमीन की महवरी गर्दिश किसी वजह से रुक जाए जिससे रात बहुत लंबी हो जाए और फिर ये उलट जाए तो उससे सूरज का मगरिब से